आकाश की गोद में समस्त तारे सो चुके थे, परंतु महारानी देववती की नींद उनकी आंखों से मीलों मील दूर थी। वह तो बस महाराज चारु विक्रम को दिखाने के लिए अपनी आंखें मूंदे सो रही थी, ताकि महाराज को पता नहीं चले वह सो नहीं रही है और औलाद ना होने के दुख में व्याकुल है। वह कई बार अपने सपनों में खेलते भागते दौड़ते किसी बच्चे को देखती और हकीकत में भी उस बच्चे के पीछे दौड़ने भागने लगती। कई बार उनको महाराज पकड़ते तो कई बार उनकी दासियां। वो बच्चा ना होने के गम में बावली सी हो गई थी। तांडविया एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और महाराज चारु विक्रम उसके बहुत अच्छे शासक थे। वैसे तो महाराज और महारानी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर औलाद ना होने का गम उनके हर सुख पर भारी पड़ रहा था। उन्हें अपने महल की सुंदर दीवारें किसी बंजर भूमि सी सूखी और बेजान लगती थी, क्योंकि इन बड़ी बड़ी सजी धजी दीवारों से कोई किलकारी नहीं टकराती थी। इस गम में महारानी देववती की अश्रुधारा रुकती ही नहीं थी। उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। उनका शरीर और मन दोनों औलाद नहीं होने की पीड़ा से बिध गए थे। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उन्हें रात दिन इसी चिंता ने खा लिया, मैं इस इतने बड़े साम्राज्य को कोई राजकुमार, कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाई। अब आगे क्या होगा? ये प्रश्न उनके मन में हमेशा दौड़ता रहता। उन्होंने कई बार महाराज चारु विक्रम से दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन वे राजी नहीं हुए और बोले सब सही हो जाएगा। लेकिन महारानी देववती तो जानती थी कि अब वह उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके थे जहां से उन्हें अब औलाद होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। महारानी देववती का स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा था, जिसके चलते राज वैद्य ने उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने से मना कर दिया था। पर घाव छोटा मोटा होता तो भर भी जाता, लेकिन उनका यह घाव तो 7 समुंदर से भी गहरा था। अब कहाँ भरने वाला था? अब ज्यों ज्यों महाराजा और महारानी की उम्र बढ़ रही थी, औलाद पाने का सुख त्यों त्यों उनसे दूर जा रहा था और अब वो हर प्रकार से अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। महाराज चारु विक्रम एक बहुत बड़े योद्धा थे। उनकी तलवार की धार इतनी चमकीली और तेज थी कि उसके आगे आकाशीय बिजली भी फीकी पड़ जाती थी। उनका सेनापति नथमल भी कुछ कम नहीं था। एक ही वार में कई कई सिरों को धड़ से अलग कर देता था। उन्होंने 3 दिशाओं के साम्राज्यों को अपने तांडविया में मिला लिया था। बची थी बस एक दिशा, जिसका शासक अंधकाया था और साम्राज्य का नाम था कालीगढ़। महाराज चारु विक्रम तो उसे भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले अंधकाया तांडविया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कालीगढ़ शैतानी और काली शक्तियों का गढ़ था और अंधकाया कालीगढ़ का शासक होने के साथ साथ उन सभी काली और शैतानी शक्तियों का भी महाराजा था और वो किसी भी तरह अपना स्वामित्व तांडविया पर करना चाहता था। तांडविया एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी गली गली गांव गांव से खुशबू आती थी। वहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन भीतर की बातें कौन जाने। सेनापति नथमल महाराजा चारु विक्रम का भांजा यानी उनकी बहन चंद्र राशि का बेटा था। महाराजा और महारानी को कोई औलाद नहीं थी। इसी बात से नथमल और उसकी मां चंद्र राशि अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। महारानी और महाराज को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सेनापति नथमल कई फैसले महाराजा की तरह ही लेने लगा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि महाराजा और महारानी को अब कोई औलाद नहीं होने वाली है और अब वो ही इस विशाल तांडविया साम्राज्य का राजा बनेगा। उसके ही सिर पर इस तांडविया का ताज सजेगा। तांडविया के लोग उसकी ही जय जयकार करेंगे। उसकी आने वाली पीढ़ियां इस पर राज करेंगी। तांडविया के कुलगुरु सन्मति के पास कुछ ऐसी मायावी शक्तियां थी जिनका तोड़ अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी महामायावी शैतानी और काली शक्तियों के पास भी नहीं था। तभी तो अंधकाया तांडविया के राजमहल में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। गुरु सन्मति अपनी मायावी शक्तियों से तांडविया पर आने वाली किसी भी विपत्ति को भेदने में कुशल थे। इसलिए अंधकाया तांडविया पर अपना स्वामित्व करने के लिए अपनी शैतानी और काली शक्तियों को अधिक से अधिक प्रबल करना चाहता था, जिससे वो तांडविया के राजमहल में प्रवेश कर सके। और एक बार वो तांडविया के राजमहल में प्रवेश कर गया तो उसे वहां का शासक बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो महाराज चारु विक्रम से ऐसे युद्ध करता तो उसे पता था कि वो उससे कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसका कुलगुरु उससे पहले खड़ा होता था।
अब बस यही एक रास्ता बचा था कि कैसे भी करके एक बार राजमहल में प्रवेश हो जाए। औलाद ना होने की वजह से महाराज और महारानी बहुत दुखी और उदास रहते थे और गुरु सम्मति से उनका दुख देखा नहीं जा रहा था। खुद गुरु सन्मति भी इस बात से भीतर ही भीतर बहुत परेशान और दुखी थे और उन्होंने महाराजा और महारानी की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके हाथों से शिवजी भगवान की वो सारी पाठ पूजा हवन करवाए जिससे कि महाराज और महारानी को पुत्र प्राप्ति हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तांडव्या की धरती कोई ऐसी वैसी धरती नहीं थी, बहुत ही पवित्र धरती थी। इस जगह पर कभी स्वयं शिवजी भगवान कई बार आनंद तांडव करने आते थे, इसलिए इस जगह का नाम तांडव्या पड़ गया। जब भगवान शिव यहाँ तांडव करने में मग्न होते थे तो उनके पसीने की बूंदें या आंखों से कई बार आंसू इस जगह पर गिर जाते थे। उनसे यहाँ अनेकों प्रकार की बहुमूल्य कीमती रत्न और जड़ी बूटियां पैदा हो जाती थी। यह जगह हमेशा अनेक तरह की खुशबू से महकती रहती थी और भगवान शिव के डमरू से निकली ध्वनियों और तरंगों से ऐसी मायावी शक्ति पैदा हो जाती थी जिन पर कितनी ही बड़ी शैतानी शक्ति हो उसका कोई भी असर नहीं होता था। उनमें से ही कुछ शक्ति कठोर तपस्या कर गुरु सन्मति ने भी प्राप्त की थी और उन्हीं की वजह से कालीगढ़ का दुष्ट शासक तांडव्या पर कितनी भी मायावी शैतानी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन उनका उस पर कोई असर नहीं होता था। तांडव्या में बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव की तपस्या और साधना करते थे और उनके पास ऐसी अनेकों शक्तियां थी। तांडव्या हमेशा से ही और हर प्रकार से एक पवित्र जगह रही थी। यहाँ तो पवित्र शक्तियों का पुंज था और जब इन्हीं शक्तियों के बारे में एक क्षणिक नाम के असुर को पता लगा तो वो उन्हें प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा। लेकिन कैसे? क्योंकि वो तो एक असुर था और इतनी पवित्र आत्माओं के बीच जाकर वो उन शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकता था? वो तो उनके पास तो छोड़ो, उस जगह में एक कदम भी रखता तो वो उसे भस्म कर देते। उसने बहुत सोचा और आखिर उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इनके जैसा ऋषि मुनि बनकर उनके बीच जाऊं ताकि ये मुझे पहचान नहीं सके। और उसने वैसा ही किया। उसने अपना वेश बदला और उन ऋषि मुनियों के बीच तांडव्या में आ गया और एक ऐसी शक्ति का प्रयोग अपने ऊपर कर लिया जिससे वे भाप ही नहीं सके। ये कैसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? और वैसे भी वो जब यहाँ ऋषि मुनियों के भेष में जाएगा तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। जैसा उसने सोचा वैसा ही किया। उन सभी ऋषि मुनियों ने उसे देखकर उसका स्वागत किया और उसे स्थान प्रदान किया। वो उन महाशक्तियों को प्राप्त करने के लिए उन सभी पवित्र ऋषि मुनियों के साथ तपस्या करने लगा। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे देखकर सारे ऋषि मुनि हैरान रह गए और उसने उन सभी महाशक्तियों को प्राप्त कर लिया जिसे अभी तक कोई भी ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाया था। क्योंकि उस दुष्ट क्षणिक को पता था उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसकी शक्तियों के सामने सभी ऋषि मुनियों की शक्तियां कुछ भी नहीं थी और उन महाशक्तियों को प्राप्त करते ही उस क्षणिक असुर में बहुत अधिक घमंड हो गया। उसने सभी ऋषि मुनियों से अपनी अपनी शक्ति देने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया और वो सोचने लगे ऐसा दुष्ट व्यवहार कोई पवित्र आत्मा तो नहीं कर सकती। उन्हें पता लगा कि ये क्षणिक नाम का असुर है जिसने ऋषि का वेश बदलकर हमारे बीच बैठकर उन शक्तियों को प्राप्त कर लिया जिन्हें कोई असुर यहाँ आकर प्राप्त नहीं कर सकता था। एक ऋषि ने कहा, धोखेबाज, हमारे यहाँ आकर हमसे ही हमारी शक्तियां छीन रहा है। तुझे हमारी कोई शक्ति नहीं मिलेगी। उसने कहा, नहीं मिलेगी तो अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ। और उनमें युद्ध हो गया। ऋषि मुनि अंत तक उससे युद्ध करते रहे, लेकिन क्षणिक ने अपनी शक्तियों को इतना प्रबल कर लिया था कि उसने उन सभी ऋषि मुनियों को मारकर उनकी शक्तियों को ले लिया और वहां से चला गया। कुछ महीनों के बाद जब वहां शिव भगवान आनंद तांडव करने के लिए आए तो उन्होंने वह ऋषि मुनियों की मृतदेह को देखा तो वो क्रोध से भर गए और वहां से तुरंत ही वेश बदलकर क्षणिक के पास जा पहुंचे। क्षणिक ने अपने सामने वेश बदले शिवजी को देखा और कहा, कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो गए? शिवजी ने क्रोध में कहा, अभी सारी शक्तियों को नष्ट करो क्षणिक। क्षणिक ने कहा, तुम कौन हो और मैं अपनी शक्तियों को क्यों नष्ट करूं? तुम्हें जीवित रहना है या नहीं? हटो मेरे रास्ते से। शिवजी ने फिर कहा, लेकिन वो नहीं माना और जैसे ही शिवजी ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल हाथ में लिया, क्षणिक तुरंत समझ गया
कि ये स्वयं शिवजी भगवान है जो मेरे सामने वेश बदल कर खड़े हैं। जैसे ही शिवजी उसके सीने में त्रिशूल उतारने लगे, वो उनके पैरों में गिर गया और बोला, प्रभु आप मुझे मत मारो, आपको मेरे अजन्मे बच्चे की सौगंध। ये सुनते ही शिवजी का त्रिशूल वहीं का वहीं रुक गया। वो बोले, तूने इतने ऋषि मुनियों की हत्या की है, तुझे इसका दंड तो भुगतना ही होगा। क्षणिक बोला, आप मुझे मेरे बच्चे की खातिर क्षमा कर दीजिए, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे जीवित छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी सारी शक्तियां मुझे देनी होगी। नहीं भोलेनाथ, मैं आपको अपनी शक्तियां नहीं दे सकता। शिवजी बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही शिवजी ने दोबारा त्रिशूल उठाया, क्षणिक मान गया और उसने शिवजी को अपनी सारी शक्तियां दे दी। फिर शिवजी ने कहा, जा अब अपने महल में जितने तूने ऋषि मुनियों को मारा है, उतने ही ऋषि मुनियों की तुझे सेवा करनी पड़ेगी, और अगर नहीं की तो तू भस्म हो जाएगा, क्योंकि मृत ऋषि मुनियों की देह को देखकर मेरा क्रोध धधक रहा है, और ये तब तक शांत नहीं होगा जब तक तू उनकी सेवा नहीं करेगा, और तेरा बच्चा भी तभी जन्म लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। वो हमेशा ऐसे ही अपनी मां के गर्भ में रहेगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। क्षणिक ने शिवजी के कहने पर ऋषि मुनियों की सेवा करना शुरू कर दिया, और उनकी सेवा करता करता खुद भी उन्हीं ऋषि मुनियों जैसा हो गया, और वो शिवजी के प्रकोप से बच गया। उसकी पत्नी ने कई सालों बाद एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा अंधकाया, और अंधकाया बिल्कुल अपने पिता की दुष्ट प्रवृत्ति का था, क्योंकि जब अंधकाया अपनी मां के गर्भ में आया, तब तो उसका पिता क्षणिक एक दुष्ट असुर था, और उसकी ही भांति अंधकाया भी किसी की नहीं सुनता था। ऋषि मुनियों के जाते ही तांडविया में बनी उनकी कुटिया सूनी हो गई। कुछ सालों पश्चात उन खाली कुटिया में जंगल में रहने वाले कुछ लोग आकर रहने लगे। लेकिन उस दिन ऋषि मुनियों की मृत देह देखकर शिवजी इतने दुखी हुए थे कि फिर कभी तांडविया में आनंद तांडव करने नहीं आए। लेकिन उनकी शक्तियां, उनका मन यहाँ तांडविया में आज भी निवास करता है। उसके बाद तांडविया के सबसे पहले राजा सिंह विक्रम हुए थे। सिंह विक्रम एक साधारण परिवार में जन्मे थे। जब वो छोटे थे तो अपने पिता के साथ यहाँ ऋषि मुनियों के दर्शन करने आते थे। लेकिन जब वो युवावस्था में यहाँ ऋषि मुनियों के दर्शन करने आए तो यहाँ कुछ नहीं था, और ना कोई ओम की ध्वनियां यहाँ गूंज रही थी। सभी ऋषि मुनियों की कुटियाओं में तो देखा तो आम लोग रह रहे थे। ये देखकर उनका हृदय बैठ गया। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि सभी ऋषि मुनि कहाँ चले गए। उन लोगों ने सारी कहानी सिंह विक्रम को बता दी, और उन्होंने उसी वक्त प्रण लिया कि इस धरती को वो पहले जैसी करके रहेंगे। सबसे पहले सभी ऋषि मुनियों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाकर इस संसार से उनको विदा किया, और तांडविया की धरती को पहले जैसा कर दिया। तांडविया से फिर जड़ी बूटियों की महक आने लगी, मानो यहाँ फिर से शिव अपना आनंद तांडव करने आने लगे हों। उन्होंने वहां एक महल का निर्माण करवाया, और जो लोग ऋषि मुनियों की कुटियों में आकर रहने लगे थे उन्हें अपने महल में जगह दी, और धीरे धीरे उन कुटियाओं में फिर से ऋषि मुनि आकर रहने लगे, तपस्या करने लगे। ये धरती फिर शिवजी के मंत्रों से गूंजने लगी, और ऐसे यहाँ एक साम्राज्य की स्थापना हुई, और धीरे धीरे तांडविया एक विशाल साम्राज्य बनता चला गया। ऐसे यहाँ के सबसे पहले राजा सिंह विक्रम बने, और उन्होंने इस धरती को हमेशा पवित्र रखा। तब से लेकर आज तक तांडविया हमेशा एक शांत सुंदर साम्राज्य बना रहा। कभी किसी दुष्ट शासक या आत्मा का प्रकोप यहाँ नहीं बरपा। लेकिन एक दिन अंधकाया अपना रास्ता भटक गया, और वो गलती से तांडविया की तरफ आ गया, और तांडविया को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसा साम्राज्य कभी नहीं देखा था। दूर तक जड़ी बूटियों की महक आ रही थी, फूल खिल रहे थे। उसी वक्त से वो तांडविया का शासक बनना चाहता था। राजा सिंह विक्रम के बाद तांडविया के कई उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने भी इसका पालन किया, और जब चारों विक्रम इस साम्राज्य के राजा बने तो उन्होंने 3 दिशाओं तक अपना विस्तार कर लिया। लेकिन जब से इस साम्राज्य पर अंधकाया की नजर पड़ी, तब से इस साम्राज्य को मानो उसकी काली नजर लग गई। ऊपर से महारानी को कोई औलाद नहीं हुई, तो इससे वो और भी बहुत खुश था, और तांडविया का राजा बनने का सपना देख रहा था। कुलगुरु सनमति भी महाराज सिंह विक्रम के समय में तपस्या करने आए एक ऋषि थे। उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या कर कई ऐसी महामायावी शक्तियों को प्राप्त किया
जिनका तोड़ किसी के पास नहीं था। कुलगुरु सन्मति की शक्तियों को देखते हुए महाराज सिंह विक्रम ने उन्हें तांडविया का कुलगुरु घोषित कर दिया और तभी से वो अपने तांडविया की सेवा कर रहे हैं। बाबा को बीच में रोककर ओम बोला, लेकिन बाबा, गुरुदेव सन्मति कहाँ है? उन्होंने ही तो मुझे सब कुछ सिखाया था। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ओम की बात सुनकर बाबा उसकी तरफ देखने लगे और बोले, तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि गुरुदेव सन्मति कौन है? नहीं बाबा, उन्होंने कहा। तुम्हारे सामने कौन है? ओम बोला, सामने तो आप हैं। मैं कौन हूं? मैं ही कुलगुरु सन्मति हूं। क्या अभी भी तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या आप गुरुदेव सन्मति हैं? आप तो बहुत बदल गए, सफेद दाढ़ी मूंछ और बूढ़े भी हो गए। मैं बिल्कुल आपको पहचान नहीं पाया। और ओम गुरु सन्मति से लिपट गया और गुरु सन्मति की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बोले, बेटा, तुम्हें गए भी तो हजारों साल हो गए। मैं ऐसे ही हमेशा जवान थोड़ी रहूंगा जैसा तुम मुझे छोड़कर गए थे। ओम उनके पैरों में गिर गया और बोला, आपने मेरे लिए इतना किया। गुरु सन्मति बोले, अपने लिए नहीं, मैंने अपने राजकुमार जटायुदेव के लिए किया है। वापस देखो अपने तांडविया की ओर। तांडविया के लोग भगवान शिव को अपना पालनहार और इष्टदेव मानते थे। हर शिवरात्रि पर यहाँ खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। शिव पार्वती के प्रेम के गीत गाए जाते थे। और आज ही के दिन तांडविया के लोग अपने बच्चों की शादी करते थे। जो प्रेमी जोड़े होते थे वो शिव पार्वती के प्रेम गीत गाते समय शिव की जगह अपने प्रेमी और पार्वती की जगह अपनी प्रेमिका का नाम लेते, जिसे उनके माता पिता सुन लेते और अगली शिवरात्रि पर उनका विवाह कर देते थे। कई बार अंधकाया ने अपनी मायावी शक्तियों को तांडविया के राजमहल में भेजा, लेकिन मैंने पूरे राजमहल के चारों तरफ अपनी मायावी शक्तियों का जल छिड़काव करवा रखा था, जिसे कोई भी शैतानी शक्ति राजमहल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं तांडविया के घने जंगल में विचरण करने गया तो मुझे कुछ रोने की आवाज आई। मैं उसी दिशा में गया तो देखा एक पेड़ के नीचे कुछ पत्तों से ढका हुआ एक नवजात शिशु रो रहा था। मैं उसे इस घने जंगल में देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, ये नवजात शिशु यहाँ कैसे आया? और ऊपर से उस नवजात शिशु के बाल बड़े बड़े और जटाऊ जैसे थे। मैं भी वो देखकर बहुत हैरान हुआ कि नवजात शिशु के ऐसे बाल कैसे हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने उसके बारे में नहीं सोचा और जल्दी से अपनी गोदी में उस शिशु को उठा लिया और अपने अंग वस्त्र से ढक लिया। लेकिन मैंने शिशु को जिस पत्ते से उठाया था उस पर कुछ लिखा था। क्योंकि पत्ता कट फट गया था इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उस पत्ते को भी उठाया और उस बच्चे को शिव भगवान का आशीर्वाद मानकर अपने साथ ले आया और इस पूरी घटना के बारे में महाराज को आकर बताया और शिशु को महाराज के हाथों में सौंप दिया। महाराज उस शिशु का स्पर्श करते ही गदगद हो गए और शिशु को तुरंत ही महारानी के पास लेकर पहुंचे और पूरी घटना के बारे में बताकर उस बच्चे को महारानी की गोद में सौंप दिया। उस बच्चे को देखकर महारानी बोली, मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद है, आखिर उन्होंने मेरी सोनी गोद भर दी, अब ये मेरा पुत्र है। उसके बाद मैंने महाराज को उस पत्ते के बारे में बताया और कहा, जब तक मैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा लेता तब तक आप इसके बालों को ऐसे ही रहने देना। और हमने शिशु वाली बात सबसे गुप्त रखी। महाराज को मैंने पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। उनका मन तो कर रहा था कि खूब ढोल नगाड़े बजवाऊं, पूरी प्रजा को भेंट दूं, लेकिन मेरे कहने पर वो शांत रहे
और मैंने कुछ दिनों बाद उस पत्ते पर क्या लिखा था उसे जान लिया। फिर मैं महाराज के पास पहुंचा और उनको बताया कि जिस दिन मुझे ये बच्चा मिला उस दिन वो 11 दिन का था। और आगे लिखा था, जटाओं में छिपी है जिसकी मृत्यु और जीवन, वो है जटायु देव। उसकी बगल में 2 चित्र बने थे, जिनमें से एक में जटायु देव मरा पड़ा है और उसके सिर पर जटाएं नहीं थी, और दूसरे चित्र में उसकी जटाएं सर पर बंधी थी और वो बहुत शक्तिशाली लग रहा था। मैंने सारी घटनाओं को देखकर उनको मिलाकर पता लगाया। इस बालक का नाम जटायु देव है। इसकी मृत्यु व जीवन इसकी इन जटाओं में छिपा है। अगर इसकी जटाओं को काट दिया जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, और सिर पर एक जगह बांध दिया गया तो ये सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, और वही जटाएं खुली रहेगी तो ये एक आदमी की तरह ही होगा। पर ये बालक वहां कैसे आया इसका पता नहीं चला। एक ना एक दिन उसका भी पता चल जाएगा। अब महाराज, ये बच्चा 1.25 महीने का हो चुका है और अब इसे सबके सामने लाना जरूरी है, इसलिए आपसे जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। इतना कहते हुए मेरी नजर महारानी पर पड़ी। वे बड़े लाड प्यार से उसे दुलार रही थी। महाराज ने मेरे कहे अनुसार पूरे तांडविया की प्रजा को राजमहल आने का न्योता ढोल नगाड़े बजाकर भेज दिया और राजमहल के सभी लोगों को बोल दिया। पूरी प्रजा ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर इकट्ठी हो गई और चर्चा करने लगी कि ऐसे अचानक हमें राजमहल में क्यों बुलाया गया है। राजमहल के लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर अचानक ऐसे क्यों बुलाया गया है। महाराज ने रातों रात महल को फूलों से सजवा दिया। सुबह होते ही सारी प्रजा और राजमहल के लोग इकट्ठा हो गए। नथमल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चिंता मुक्त था। अचानक सभी लोगों के बीच तेज और भारी आवाज में एक आदमी की घोषणा ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर महाराज चारु विक्रम ने हम सभी लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। वो आदमी बोला, आज महाराज चारु विक्रम तांडविया का अपना उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हैं। ये सुनते ही नथमल खुशी से गदगद हो गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि महाराज इस तांडविया का उत्तराधिकारी उसे ही घोषित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महाराज ने बच्चे को गोदी में लिया और कहा, आज से मेरे तांडविया का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र जटायु देव होगा। ये सुनते ही सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। महाराज को पुत्र कब हुआ, और हुआ तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हुआ? महाराज बोले, मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में क्या प्रश्न है। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, लेकिन कुलगुरु सन्मति के कहने पर हमें ये खुशी की बात आप सभी से गुप्त रखनी पड़ी। प्रजा ये सुनते ही कि महाराज को पुत्र हुआ है बहुत खुश हुई और अपने होने वाले राजा के लिए आशीर्वाद देने लगी, और सभी लोग खुशी से ढोल नगाड़े बजाकर नृत्य करने लगे। महाराज ने पूरी प्रजा को अनेकों उपहारों से लाद दिया। लेकिन ये शब्द नथमल के सीने में सीधे बाण से भी गहरे लगे और उसके कदम पीछे हट गए। उसका शरीर कांपने लगा और गुस्से में उसके नथुने फूलने लगे। आंखों से लाल आंसू बहने लगे। उसका मन किया कि अभी सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। वो बहुत अधिक क्रोध में भर गया और वो सोचने लगा, महाराज को पुत्र कब हुआ और इसकी भनक मुझे कैसे नहीं लगी? ऐसा कैसे हो गया? दूसरी तरफ चंद्र राशि का मुख फीका पड़ गया और वो अपने पुत्र नथमल की ओर देखने लगी। वो बहुत क्रोध में था। उन्होंने उसे शांत रहने के लिए इशारा किया।
लेकिन नतमल अपनी माँ के इशारे पर भी शांत नहीं रह सका और गुस्से में राजमहल से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने पेड़ों को उखाड़कर फेंक दिया, जैसे कोई हाथी अपने मद में पूरे जंगल को तोड़ मरोड़ रहा हो। इतने में वहां अंधकाया आ गया और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इस तांडविया का राजा तो तुम बनने वाले थे, फिर क्या हुआ? भांजा मामा को धोखा दे रहा था, यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया। मामा ने भांजे को ही धोखा दिया। उसने अपने पुत्र होने की तुम्हें भनक तक नहीं लगने दी, जिसने इस तांडविया के लिए क्या कुछ नहीं किया था। और यूं इन पेड़ों पर अपना क्रोध बरपाने से कुछ नहीं होगा नतमल, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी ये ज्वाला ठंडी हो सके। नतमल गुस्से में अंधकाया को देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इतने में नतमल की मां चंद्र राशि वहां आ गई। उसे आता देख अंधकाया ने कहा, जब भी तुम्हें मेरी किसी भी तरह की जरूरत हो, मेरे कालीगढ़ में तुम्हारा स्वागत है। कहकर वो चला गया। नतमल की मां बोली, ये कौन था? नतमल हाफते हुए बोला, अंधकाया। ये सुनते ही चंद्र राशि की त्योरियां चढ़ गई और वो चौंकते हुए बोली, अंधकाया, लेकिन यहां क्यों आया था? नतमल, मुझे नहीं पता क्यों आया था। नतमल, तुम्हें ऐसे सबके बीच से यहां नहीं आना चाहिए था। महाराज और बाकी सब लोग क्या सोच रहे होंगे? मां, तुम्हें अभी भी उन्हीं लोगों की पड़ी है। नतमल, मुझे उन लोगों की नहीं पड़ी, लेकिन जगह की बात होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस स्थान पर बैठे हो, और जहां राजमहल के सभी लोग और प्रजा हो, वहां से तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। मां, आपने तो कहा था कि इस तांडविया का राजा तो मैं ही बनूंगा, लेकिन क्या हुआ? तुमने देख लिया ना। पर ये बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, कुछ भी आपको नहीं पता। चंद्र राशि बोली, इस तांडविया के राजा तो तुम ही बनोगे, चाहे मुझे इसके लिए पहले की तरह कुछ भी करना पड़े। मैंने ही तो महारानी को एक ऐसा जहरीला औषधीय प्याला पिलाया था जिसे वो कभी भी मां नहीं बन सके, और तुम ही तांडविया के राजा बनो। जब मैं तुम्हें राजा बनाने के लिए इतना बड़ा काम कर सकती हूं, तो इस बच्चे को मारना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। चंद्र राशि रात को ही महारानी देववती के पास गई और बोली, भाभी, मैं तो बहुत खुश हूं, आखिर हमारे तांडविया को उसका राजा मिल ही गया। हाँ चंद्र राशि, मेरी तो खुशियां ही लौट आई। इस निर्जन जीवन को अमृत मिल गया। इतना बड़ा सुख जिसके लिए मैं जीवन भर रोती रही, वो मुझे मिल गया। लाओ भाभी, हमारे भतीजे को हमें भी तो गोद में दो। मैं भी तो अपने भतीजे और इस तांडविया के होने वाले राजा को अपनी गोदी में लेकर अपना आशीर्वाद दे दूं। अरे क्यों नहीं, तुम तो इसकी बुआ हो, तुम्हारा तो इस पर सबसे पहला और पूरा अधिकार है। ये लो पुत्र, जाओ अपनी बुआ की गोदी में। चंद्र राशि ने बच्चे को गोद में लेते हुए पूछा, पर भाभी, आप गर्भवती कब हुई और इसकी हमें भनक तक नहीं लगी? इस पर महारानी देववती बोली, वो कुलगुरु सन्मति का मानना था, जब तक ये बच्चा जन्म लेकर 1.25 महीने का नहीं हो जाता, तब तक किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो बस मैंने कुलगुरु की बात का पालन किया। और तुम्हें तो पता ही है चंद्र राशि कि मुझे ये सुख कितने साल, कितनी रातें रोने के बाद मिला था, तो मैं भी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। और बोली, तुमने तो कहा था महारानी कभी भी मां नहीं बन पाएगी, फिर ये कैसे हुआ? वो देववती मां कैसे बन गई? वो औरत डरी सहमी सी बोली, राजकुमारी चंद्र राशि, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी दी औषधि से कभी कोई औरत मां नहीं बन पाई। लेकिन ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि महारानी मां बनी तो कैसे। मानो या ना मानो राजकुमारी, इसमें राज कुछ और है, वरना मेरी ये औषधि एक बार देने के बाद विफल नहीं होती। आपने तो महारानी को 3-3 बार ये औषधि दी है। राजकुमारी, आप एक असली बात का पता लगाने की कोशिश कीजिए। चंद्र राशि को उस औरत की बात सही लगी। ठीक है, मैं पता करती हूँ, और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और वो नतमल के पास आकर सारी बात उसे बताती है। उसकी एक ही बार दी औषधि से जब कोई भी स्त्री मां नहीं बन सकती, और यदि उसकी ये बात सही है, तो फिर मैंने तो देववती को ये औषधि 3-3 बार दी है, उसका मां बनना बिल्कुल असंभव है। फिर आखिर ये बच्चा आया कहां से? नतमल की मां के कितने ही बार समझाने पर भी नतमल का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था, और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, करे तो क्या करे। और वो आखिर अपनी मां को बताए बिना अंधकाया के पास भेष बदलकर पहुंच गया।